हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं। यूपी क्लास जो 12th क्लास है उसके इंग्लिश का जो एंटोनियम्स हैं। तो एंटोनियम्स जो 2025, 2024 तो 2023 में आए हुए हैं उनको देखते हैं। तो पहला यहाँ पे एंटोनियम्स लिया गया है, उसे देखते हैं। तो पहला यहाँ पे जो एंटोनियम्स यहाँ पे पूछा गया है वो यहाँ पे है द एंटोनियम फॉर माइल्ड। तो माइल्ड का मतलब होता है हल्का, तो इसका माइल्ड का पूछा गया यहाँ पे एंटोनियम, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, सेवर हो जाएगा। सेवर मीन्स कठोर। अन्य ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे लिखा है लाफ, तो लाफ मीन्स होता है हंसना। प्योर होता है शुद्ध, और लाइट का मतलब होता है हल्का। तो माइल्ड का अगर हम सिनोनियम पूछें तो माइल्ड का सिनोनियम बन जाएगा लाइट, जबकि यहाँ पे पूछ रहे हैं एंटोनियम, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सेवर। सेवर मीन कठोर। अगला ऑप्शन जो देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे है द एंटोनियम फॉर एसेंट। तो एसेंट का यहाँ पे पूछ रहे हैं एंटोनियम क्या होगा। तो एसेंट का मतलब होता है अनुमति, स्वीकृति। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर डी रहेगा, डिसेंट। डिसेंट मीन्स अस्वीकृति। अगर हम इसके अन्य ऑप्शन की बात करें, डिस्टेंस मीन्स होता है दूर या दूरी, और एसेंट जो है, एसेंट का मतलब होता है बोलने का तरीका, उच्चारण से कहते हैं। और जो कंसेंट लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब होता है सहमति। तो अगर एसेंट का पर्यायवाची की बात करें तो अनुमति का जो हो जाएगा पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा कंसेंट, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं विलोम शब्द, इसका रहेगा एसेंट का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है असहमति। नेक्स्ट हम देखते हैं द एंटोनियम ऑफ क्रूअल। तो क्रूअल का यहाँ पूछा गया, क्रूअल मीन होता है निर्दयी। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहेगा जो डी लिखा है, क्रूअल मीन होता है निर्दयी, काइंड मीन्स होता है दयालु। अब इनकी बात करें अगर, जो लिखा है यहाँ पे मर्सीलेस, तो मर्सीलेस का मतलब होता है निर्दयी। ब्रूटल का मतलब भी होता है क्रूर या निर्दयी, और अनकाइंड का मतलब भी होता है जो क्रूअल या निर्दयी। वैसे काइंड का विलोम हो सकता है अनकाइंड। नेक्स्ट देखें हम द एंटोनियम ऑफ अराइवल। तो यहाँ पूछ रहे हैं अराइवल का जो एंटोनियम क्या है। तो अराइवल मीन्स होता है आगमन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिपार्चर। तो एंटोनियम जो पूछ रहे हैं, अराइवल मीन होता है आगमन और डिपार्चर होता है प्रस्थान करना। अगर हम इसकी पूछें राइवल, तो राइवल मीन्स होता है विरोधी, और सर्वाइवल है इसका मतलब होता है जीविका जीना, जीवन जीना, सर्वाइव करना, जिंदा बने रहना। और जो रैप्चर लिखा है, रैप्चर का मतलब होता है उत्साह। तो अगर रैप्चर का हम सिनोनियम की बात करें तो उसका हो जाएगा ज़ील, ZEAL। ज़ील मीन्स उत्साह होता है। अगला यहाँ पे है, अगला पूछा गया यहाँ पे द एंटोनियम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, तो इसका विलोम हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मॉडर्न। मॉडर्न मीन होता है आधुनिक। अगर हम एंशिएंट का पर्यायवाची पूछें तो एंशिएंट का पर्यायवाची सिनोनियम बन जाएगा ओल्ड। अब जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया गया है एसेंट, एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई, ऊंचा उठना, और जो डिसेंट है इसका मतलब होता है ढलान। तो डिसेंट का मतलब क्या होता है, ढलान। अगर हम देखें तो इस एसेंट का विलोम बन जाएगा डिसेंट। फिलहाल यहाँ पे एंशिएंट पूछा गया था, तो एंशिएंट का राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मॉडर्न। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिएट का पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो क्रिएट का यहाँ पे क्या है, क्या बात है, क्रिएट का यहाँ पूछ रहे हैं। क्रिएट मीन होता है निर्माण करना, बनाना। तो क्रिएट का हो जाएगा ऑप्शन, करेक्ट बात करें इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय मीन होता है नष्ट करना, तो क्रिएट का बन जाएगा डेस्ट्रॉय। अगले ऑप्शन की बात करें, प्रोड्यूस मीन्स होता है उत्पन्न करना। वियर का मतलब होता है सहन करना, या वियर मीन्स भालू भी होता है। और बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन करना। अगला यहाँ पूछ रहे हैं एंडियर। तो एंडियर का पूछा गया है एंटोनियम। तो एंडियर मीन्स होता क्या है, प्यार करना, प्रेम करना। तो एंडियर का बन जाएगा यहाँ पे जो ऑप्शन है, तो साथ में की बात करें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एलिनेट। तो एलिनेट बन जाएगा इसका पराया करना, दूर कर देना। तो इसका विलोम हो जाएगा एलिनेट। ऑप्शन नंबर जो है दूसरा करेक्ट है। अगर हम बात करें चीप मीन्स क्या होता है, चीप का मतलब होता है सस्ता। और यहाँ पे बात करें कॉन्सिलिएट क्या होता है, तो कॉन्सिलिएट होता है यहाँ पे समझौता करना, कंप्रोमाइज़ करना। और हेल्प मीन्स होता है सहायता करना। तो ये जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं
ये क्वेश्चन 2025 में यूपी बोर्ड 12th क्लास में एंटोनियम्स में पूछे गए हैं। इनके आंसर नीचे दिए गए मॉडल पेपर से हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं 2024 में जो पूछे गए एंटोनियम्स थे उनको देखते हैं। 2024 यूपी बोर्ड 12th क्लास में एंटोनियम पूछे गए, उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये पूछा गया मॉडर्न। मॉडर्न का जो पूछ रहे हैं एंटोनियम क्या है, तो मॉडर्न का जो बन जाएगा वो मॉडर्न होता है आधुनिक, इसका हो जाएगा एंशिएंट। एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन। वैसे देखें तो यहाँ पे ओल्ड का मतलब भी होता है पुराना प्राचीन, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, आउट ऑफ डेट होता है अप्रचलित। तो इसका जो ऑप्शन है, अगर आप ओल्ड करते हैं तब भी सही है, एंशिएंट करते हैं तब भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल हम मानेंगे यहाँ पे बी एंशिएंट। अगला यहाँ पे पूछ रहे हैं तो द एंटोनियम ऑफ एबिलिटी। एबिलिटी मीन होता है योग्यता, तो एबिलिटी का आप पूछ रहे हैं तो एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। तो इसका जो बन जाएगा एबिलिटी का होता है योग्यता, इसका जो बनेंगे तो यहाँ हम कह सकते हैं अयोग्यता। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी इन एबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, इन एबिलिटी अयोग्यता। जबकि हम बात करें अनएबिलिटी कोई शब्द होता नहीं है। जो डिसेबिलिटी लिखा है इसका मतलब होता है शरीर से असमर्थ होना, किसी प्रकार की विकलांगता होना। और जो इनकैपेबिलिटी लिखा है इसका मतलब होता है असमर्थता, कोई काम करने में असमर्थ होना। नेक्स्ट है यहाँ अगला पूछ रहे हैं द एंटोनियम्स ऑफ एक्सपीडाइट। तो एक्सपीडाइट का एंटोनियम पूछा गया है। एक्सपीडाइट मीन होता है शीघ्रता से, जल्दी से, तुरंत। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो है यहाँ पे डिले। डिले मीन्स देरी से। बिगिन होता है आरंभ करना, शुरुआत करना, तो बिगिन का विलोम बन जाएगा एंड मीन्स ख़त्म करना। स्टार्ट मीन्स होता है शुरुआत करना, इसका भी हो जाएगा विलोम एंड। और फ्लो मीन्स होता है बहना, तो फ्लो होता है बहना, पानी बहना, उसे फ्लो कहते हैं। फ्लो मीन्स होता है बहना। नेक्स्ट ऑप्शन बात करें क्वेश्चन नंबर 4 है द एंटोनियम ऑफ रिगोरस। रिगोरस मीन क्या होता है, तो रिगोरस का मतलब होता है कठोर, स्ट्रिक्ट। तो इसका एंटोनियम पूछ रहे हैं। तो रिगोरस का जो एंटोनियम बन जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथे का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे सिंपल। तो चौथे का बनेगा सिंपल। रिगोरस मीन्स कठोर, कठिन, और सिंपल मीन्स आसान। फास्ट होता है, फास्ट मीन्स होता है तेज। फास्ट मीन्स व्रत भी होता है, जो उपवास रखते हैं उपवास की भी स्पेलिंग फास्ट है। तो फास्ट का अगर हम विलोम पूछें तो फास्ट मीन होता है तेज, का जाएगा स्लो। सैक्रेड मीन होता है पवित्र, सैक्रेड मीन्स होता है पवित्र, और सैक्रेड का पवित्र होता है। प्लेजर मीन होता है खुशी, खुशहाली, तो प्लेजर मीन होता है खुशी, प्रसन्नता। अगला यह पूछ रहे हैं द एंटोनियम्स ऑफ बेटर। बेटर क्या होता है, तो गुड को अगर हम कॉम्परेटिव डिग्री में ले जाते हैं तो बनता है बेटर, तो गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री का बेटर है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है ज़्यादा अच्छा। तो इसका जो विलोम बनेगा वो बन जाएगा वॉर्स, WORSE। वॉर्स मीन्स होता है ज़्यादा खराब। करें तो गुड मीन्स होता है अच्छा, बैड मीन्स खराब, और बेस्ट होता है सुपरलेटिव में सबसे ज़्यादा अच्छा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है द एंटोनियम्स ऑफ गैदर। गैदर मीन होता है इकट्ठा करना। तो गैदर का अगर हम सिनोनियम की बात करें तो गैदर मीन्स इकट्ठा करना होता है, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना होता है, असेंबल का मतलब भी इकट्ठा करना होता है। और तो इसका विलोम पूछा गया यहाँ पे, विलोम हम कर देंगे स्कैटर। तो गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, और स्कैटर का मतलब होता है अलग अलग कर देना। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी करेक्ट है। स्कैटर मीन्स इकट्ठा करना। जब हम बात करें टुगेदर तो इसका मतलब होता है एक साथ, अदर मीन्स अन्य, और बॉदर मीन्स होता है परेशान करना, कठिनाई में डालना। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पे द एंटोनियम्स ऑफ सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। तो सक्सेस का मतलब यहाँ पे है सफलता। तो सफलता जो है नाउन है, तो इसका जो बन जाएगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी फेल्योर। फेल्योर मीन्स असफलता। जो फेल है वो असफल, फेल्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म, और पास होता है सफल होना। तो सक्सेस का है फेल्योर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन थे 2024 में आए हुए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जो एंटोनियम्स के थे। अगले हम बढ़ते हैं 2023 में पूछे गए हैं उन एंटोनियम्स को देखते हैं। तो यहाँ पे है अराइवल। अराइवल मीन होता है आगमन, तो इसका बन जाएगा डिपार्चर।
डिपार्चर होता है प्रस्थान करना, चले जाना। जो राइवल लिखा है यहाँ पे, तो राइवल का मतलब होता है विरोधी, और सर्वाइवल होता है जीवित रहना, जिंदा रहना, और रैप्चर से यहाँ पे मतलब होता है उत्साह। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है दूसरा पूछ रहे हैं द एंटोनियम ऑफ पैट्रियट। पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त। तो इस देशभक्त की स्पेलिंग की अगर बात करें तो हमने सप्लीमेंट्री में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है द एनमी, तो वहाँ पर बताया गया डॉक्टर सदाव थे, पैट्रियट थे या ट्रेटर थे, तो वहाँ से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे है, फिलहाल इसके आंसर की बात करें, पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त, इसका बन जाएगा ट्रेटर। ट्रेटर मीन्स देशद्रोही। अब अन्य ऑप्शन देखें अगर, तो ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, कवर्ड मीन होता है कायर, तो इसका ब्रेव का डायरेक्टली विलोम बन रहा है कवर्ड, और ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। ऑनेस्ट की बात करें तो बन जाएगा डिसऑनेस्ट। फिलहाल इसका पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त, ट्रेटर मीन्स होता है देशद्रोही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द एंटोनियम ऑफ इनएविटेबल। तो इनएविटेबल मीन होता क्या है, तो इनएविटेबल होता है अनिवार्य, कंपलसरी। तो इसका विलोम पूछ रहे हैं, तो इसका जो विलोम बनेगा तीसरे क्वेश्चन का, वो तीसरे का राइट आंसर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पहला लिखा है अवॉइडेबल, इसका मतलब होता है टालने योग्य। अननेसेसरी, इसका मतलब होता है बेकार। और इनसेपरेबल होता है इसे अलग ना कर सकें, अविभाज्य। और अनसर्टेन होता है अनिश्चित। तो यहाँ पे अनिवार्य का जो हो जाएगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो अगर देखें ऑप्शन नंबर सी, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर अगर हम ए देखें अवॉइडेबल, तिरस्कृत करने योग्य, ये भी करेक्ट है। तो आप ए या सी में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे फिक्स हो सकता है। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पे पूछ रहे हैं द एंटोनियम ऑफ बेटर। तो बेटर जो है क्वेश्चन ये जो पूछा गया है यहाँ पे, ये 2024 में भी यूपी बोर्ड में पूछा गया है। तो बेटर मीन्स होता है गुड का बेटर बनता है, कॉम्परेटिव डिग्री में इसका हो जाएगा वर्स। यहाँ पे कॉम्परेटिव में आंसर है, तो हम भी इसका कॉम्परेटिव में ही आंसर देंगे, तो जाएगा इसका वर्स, WORSE। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही है। जो वर्स्ट है वो सुपरलेटिव में पहुँच जाता है, बैड, वर्स, वर्स्ट। और बैड है वो पॉजिटिव डिग्री में, इसका मतलब होता है खराब, और गुड मीन होता है अच्छा। नेक्स्ट है द एंटोनियम ऑफ जस्टिस। जस्टिस मीन्स होता है न्याय, जस्टिस मीन्स होता है न्याय। तो इसका हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन बनेगा, तो इसका हो जाएगा इनजस्टिस, अन्याय। ऑप्शन नंबर 5 में की बात करें सी हो जाएगा, इनजस्टिस मीन्स अन्याय। इसमें अगर हम अगली बात करें अन्य ऑप्शन की, तो अनजस्टिस कोई शब्द होता नहीं है। और मॉल प्रैक्टिस लिखा है यहाँ पे, तो मॉल प्रैक्टिस का मतलब होता है कदाचार या भ्रष्टाचार, करप्शन। और मैलिस, मैलिस मीन्स होता है द्वेष या फिर दुर्भावना, गलत विचार। अगला यहाँ पे सेवेज, सेवेज मीन होता है असभ्य। तो सेवेज का मतलब होता है असभ्य, जंगली। इसको अगर हम पर्यायवाची तौर पे देखें तो WILD, वाइल्ड भी इसका हो सकता है, WILD वाइल्ड इसका बन जाएगा पर्यायवाची। लेकिन आप पूछ रहे हैं हमसे विलोम शब्द, तो सेवेज का बन जाएगा हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है, हम्बल। हम्बल मीन्स विनम्र। अगर हम विनम्र की बात करें तो नहीं, इसका विनम्र नहीं बनेगा, सेवेज होता है असभ्य, तो इसका बन जाएगा सिविलाइज्ड मीन्स सभ्य। इसका ऑप्शन रहेगा डी। तो छठे का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो डी है, सिविलाइज्ड मीन्स सभ्य। और हम्बल मीन्स होता है विनम्र। कठोर लिखा होता तो कठोर का बन जाता हम्बल। तो फिलहाल इसका सेवेज का हो जाएगा सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड मीन्स सभ्य। अगर हम बात करें आइडियल, तो आइडियल मीन होता है आदर्श, अच्छा। और सिंपल का होता है सामान्य, सरल। तो सिंपल का विलोम पूछेंगे तो बन जाएगा इसका हार्ड, डिफ़िकल्ट। तो फिलहाल हमने ये जो क्वेश्चंस थे 2025, 2024 और 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने एंटोनियम से पूछे गए उन्हें कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।